हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच खबर आई है कि चीन ने पाकिस्तान को 100 से अधिक PL-15 मिसाइलें भेजी हैं, जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये कदम भारत के लिए एक नई चुनौती पेश करता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इस खबर ने न केवल भारत में हलचल मचाई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी खींचा है। पहलगाम हमले ने बढ़ाया तनाव। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। भारत ने इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने का दावा किया है। इसके जवाब में भारत ने कई सख्त कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश शामिल है। इन कदमों से पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चीन की PL-15 मिसाइलें, खतरे की नई घंटी। ऐसे में चीन का पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भेजना भारत के लिए चिंता का विषय है। PL-15 एक अत्याधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने ये कदम भारत पर दबाव बनाने और पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए उठाया है। कुछ यूजर्स का कहना है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने और भारत को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत की स्थिति और PM मोदी की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, आतंकियों और उनके समर्थकों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश देते हुए अंग्रेजी में कहा, भारत हर आतंकी को ढूंढकर सजा देगा, चाहे वे कहीं भी हों। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं, जो कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश का हिस्सा हैं। लेकिन चीन की इस नई चाल ने समीकरण को और जटिल कर दिया है। चीन की रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पुरानी है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC इस रिश्ते का एक प्रमुख हिस्सा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक सहायता दे रहा है। PL-15 मिसाइलों की आपूर्ति को कुछ लोग भारत चीन सीमा विवाद और हाल के तनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि भारत की सैन्य ताकत भी कम नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भारत के पास राफेल, ब्रह्मोस और आकाश जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं, जो किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। आगे की राह। चीन की इस हरकत से भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि भारत को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका, रूस और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा। साथ ही घरेलू स्तर पर सैन्य तैयारियों को और मजबूत करना जरूरी है। PM मोदी की अगली प्रतिक्रिया इस मामले में निर्णायक होगी। क्या भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा, या फिर सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? ये देखना बाकी है। फिलहाल देश की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी है।